सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारी कक्षा में हम संज्ञा के बारे में सीखेंगे, किंतु एक बहुत ही रोचक माध्यम से। जी हाँ, आज आपकी अध्यापिका आपको एक कहानी सुनाएंगी, जिसके माध्यम से हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को। मूडल और इसला गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर नैनीताल गए। वहाँ उन्होंने बगीचे में आम और सेब के पेड़ देखे। जून का महीना था तो पेड़ों पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वहाँ उन दोनों ने अपनी गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद लिया। स्कूल खुलने को था, इसलिए वे दोनों अपने घर वापस आ गए। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि बच्चों के क्या नाम थे। बच्चों के नाम थे मूडल और इसला। और वो गर्मी की छुट्टियों में किसके यहाँ गए थे? वे गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ नैनीताल गए थे। बगीचे में उन्होंने क्या देखा था? बगीचे में उन्होंने सेब और आम के पेड़ देखे थे। और उस समय साल का कौन सा महीना चल रहा था? बिल्कुल सही, उस समय जून का महीना चल रहा था। और क्या खुलने वाला था जिसकी वजह से वो अपने घर वापस आ गए? उनके स्कूल खुलने वाले थे। तो बच्चों, आपने देखा कि इस संसार में हर एक चीज़ का और हर एक मनुष्य का कोई ना कोई नाम होता है। इस नाम से ही तो उनकी पहचान होती है। तो इन नाम वाले शब्दों को हिंदी की भाषा में हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए संज्ञा के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के कुछ उदाहरण। वस्तुओं के नाम जैसे गेंद, कुर्सी, घड़ी, कलम, किताब और ऐनक। इसी तरह से प्राणियों के नाम। संसार में हर छोटे से बड़ा जीव प्राणी होता है, फिर चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पक्षी। जैसे पिताजी, शिक्षिका, गाय, मोर, मछली और शेर। आइए अब देखते हैं स्थानों के नाम के कुछ उदाहरण। जैसे बगीचा, गांव, शहर, लाल किला, विद्यालय और घर। और भी नाम हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। जैसे नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम और समुद्रों के नाम। इन सब के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।